हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 5 पार्ट्स में उसे सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 5 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन से पूछा क्या गया है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो बॉक्सेस में मिसिंग है आप उनको ढूंढना है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, इसमें 3 टर्म्स दे रखी हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो यानी फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, यानी ए की वैल्यू आपको दे रखी है 2 और आपको निकालना है a2। क्या निकालना है? a2। लेकिन हमें a2 निकालने के लिए एक चीज़ और दे रखी है, a3 की वैल्यू दे रखी है 26। तो अब इन दोनों से ही हमें a2 निकालना है। तो आपको पता है कि अगर हमें a2 निकालना है तो हमें करना क्या है, a प्लस में d कर देना है। लेकिन d की वैल्यू भी तो पता हो, तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर a 30 था तो a 29d किया था। अब a 3 है तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 2d। क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d। हमें a3 की वैल्यू दे रखी है 26, a की वैल्यू भी दे रखी है 2 और यहाँ कितना है 2d। अब ये प्लस का 2 है, इधर आके क्या होगा? माइनस का, और ये बचा 24। अब d के साथ 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 12। d कितना आ गया? 12। तो अगर हमें a2 निकालना है तो a2 कैसे निकालते हैं हम? a प्लस d मतलब 2 प्लस 12, यानी a की वैल्यू हमारी आ गई 14, यानी इस बॉक्स में हमें 14 बनना है। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म ये मिसिंग है, और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग है। सेकंड और फोर्थ टर्म की हेल्प से हमें ये दोनों टर्म निकालनी है। देखो, भले हम अभी AP सीख रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें थर्ड चैप्टर यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें हमारी कमांड होनी चाहिए, और फोर्थ चैप्टर क्वाड्रिक इक्वेशन, थोड़ी बहुत कमांड वहाँ भी होनी चाहिए। बट इस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल थोड़ा आना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड टर्म निकालनी, तो सेकंड टर्म हमें दे रखा है a2 13 और a4 हमें कितना दे रखा है? 3। तो हमें पता है, a3 13 दे रखा है, a2 ही दे रखा है, a2 13 दे रखा है और a4 3 दे रखा है। तो हमें पता है कि हम a2 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी इज इक्वल टू 13, और a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d। इसकी वैल्यू कितनी आई? 3। क्यों लिख सकते हैं? मैंने पहले भी बताया था, an को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d। अगर हमें a4 की वैल्यू निकालनी है तो n की जगह अगर हम 4 पुट करेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा, यानी कि एक कम हो जाता है। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर 13 दे रखा है। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन लगा देते हैं। एलिमिनेशन कैसे लगेगा? ये दोनों सेम है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल। 3d में से 1d गया तो 2d बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 3d हम माइनस का हो चुका है साइन बदलने से। और 13 में से 3 गए तो यहाँ आपको 10 मिलेगा। अब ये माइनस का 2 है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 5 10, यानी d की वैल्यू हमारी -5 आ गई। कितनी आ गई? -5। हमें d की वैल्यू तो निकालनी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें a भी तो चाहिए। तो a कैसे निकलेगा? जो हमारी वैल्यू निकली है d की, हम उसे 1 या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो पुटिंग b वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है? a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और d की वैल्यू कितनी आई है? -5। अब माइनस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, यानी हमारी d को प्लस करने के बाद तो a की वैल्यू निकल के आ रही है 18, यानी फर्स्ट टर्म तो हमारी कितनी हो गई? 18। अब हमें निकालनी है थर्ड टर्म। तो हमें पता है थर्ड टर्म का फार्मूला है a प्लस 2d, और a की वैल्यू अभी भी निकली है 18 और d की वैल्यू कितनी आई है? -5। इस तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2 5 10, 18 -10, 2 5 10 प्लस माइनस -10, यानी कि हमारी a3 की वैल्यू इस तरह से 8 आ रही है। कितनी आ रही है? इसी तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो रहा है। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म दे रखी है
सेकंड और थर्ड टर्म मिसिंग है, और जो फोर्थ टर्म दे रखी है मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है। बच्चों को कई बार इसमें प्रॉब्लम होती है, और खास करके कोरोना वाले बच्चों को तो प्रॉब्लम होती ही होती है। अब कोरोना वाले बच्चों से मतलब ये है जो बच्चों ने 2, 2.5, 3 साल नहीं पढ़ाई करी और सीधा आगे प्रमोट किए गए हैं, वो कोरोना वाले बच्चे हैं। तो अब इनको हम कैसे देखेंगे, फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, 9 2 18 + 1 यानी 19/2। तो हमें A4 और A टर्म दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म को हमने क्या लिखा A, और A4 कितनी है 9/2, 9/2 यानी कि इसका वैल्यू बनती है 19 2 18 1 19/2। कितनी बन रही है 19/2। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया था A + 3D, क्या लिख सकते हैं A + 3D, और फोर्थ टर्म कितनी दे रखी है 19/2, और A की वैल्यू हमें यहाँ 5 दे रखा है, और यहाँ कितना है 3D, ये +5 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19, 2 को 1 से 2 और 2 5 से 10, ये 3D। 19 - 10 ये 9/2, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी कि हमारी जो D की वैल्यू आ गई वो आ गई 3/2। कितनी आ गई 3/2। अगर फ्रैक्शन में देखना चाहें, मिक्स फ्रैक्शन में देखना चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 ही है। अब हमें A2 निकालना है, कितना निकालना है A2, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं A + D। अब आप कहोगे A + D में A तो गिवन है कितना 5, और D की वैल्यू कितनी आई है 3/2, तो हम इसे लिख सकते हैं एलसीएम आया 2, 2 5 से 10, और ये 13/2। कितना आ गया 13/2। अब बच्चे कहेंगे वहाँ तो फ्रैक्शन में आंसर है, क्या इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? हाँ, आप इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि 13/2 का मतलब होता है 6.5, और 6.5 का मतलब है 6.5। तो आप चाहोगे इसे 13/2 भी लिख सकते हो, नहीं तो 6.5 भी करके आंसर दिखा सकते हो, यानी मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर ये भी बन सकता है। अब हमें इसकी निकालनी है थर्ड टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है? थर्ड टर्म A + 2D। तो A की वैल्यू हमें गिवन है 5, 2, और D की वैल्यू कितनी है 3/2। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ बचा 3, यानी A3 कितना आ गया 8। इस तरीके से यहाँ आपने बेसिक प्रोसेस को फिल कर दिया। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टर्म है, और हमें 4 मिसिंग टर्म्स निकालनी है, जो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है। और हमें गिवन क्या है फर्स्ट टर्म, और गिवन क्या है सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं A + 5D। और आपको पता है इस क्वेश्चन में A की वैल्यू दे रखी है -4। अब ये -4 है, उधर जाके क्या होगा प्लस, यानी इसको हम राइट में ले जा रहे हैं, ये प्लस हो गया। और D की वैल्यू आ गई, इन दोनों को ऐड करके 10, ये मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, D की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद तो आपको फॉर्मूला पता ही है A2, A3, A4 कैसे निकालते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए फिर भी मैं करता हूँ। A2 A + D, A + D, तो A की वैल्यू कितनी है -4, और D की वैल्यू कितनी है 2। 4 - 2 यानी -4 + 2 यानी -2 आएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, ये माइनस हो जाएंगे, और आंसर आ गया -2। ठीक है, और वैसे भी हमें साफ दिख रहा है, इसमें इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, AP में हमारा जो 2 है वो पॉजिटिव है, तो यानी कि हमने बार बार इसमें 2 ऐड करते हुए चले जाना है, इसमें 2 ऐड करते हुए चले जाना है। तो हमें इतना काम करने की जरूरत नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स में आते हैं, तो आप इसकी दूसरी वैल्यू निकाल ली हमने ज़्यादा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मान लो इसकी तीसरी वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड टर्म तो पता ही है, तो सेकंड टर्म में हम 2 को जोड़ेंगे, तो 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा 0, क्योंकि हमने इसको फिल करना है। तो फिल करने का मतलब ये है कि आप एक वैल्यू निकाल दीजिए, उसके बाद सारी ना भी निकालो तो चल जाएगा। और अगर हम इसकी ये वाली वैल्यू निकालेंगे, यानी फोर्थ वैल्यू, तो हमें थर्ड वैल्यू में 2 को ऐड करना पड़ेगा। 0 + 2 कितना आ गया 2, यानी कि ये हमारा थर्ड टर्म निकला, ये हमारा फोर्थ टर्म। अगर हमें फिफ्थ टर्म की बात करनी है, तो फिफ्थ टर्म में क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में D जोड़ देंगे, यानी 2 + 2 ये कितना आ गया 4। और उसके बाद अगर हमने इसकी सिक्स टर्म निकालनी है, वो तो हमें दे ही रखी है। तो इस तरीके से -2 0 2 4 6 आप पूरा सोल्व भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया, और ऐसे भी आप इसको कर दोगे तो कोई गलत है नहीं है। सिर्फ हमें A और D की वैल्यू निकालनी होती है, बाकी हम इसको पुट करते हुए चले जाते हैं, यानी D की हेल्प से पूरे क्वेश्चंस हो रहे हैं। इसमें देखो हमें A निकालना है, बाकी टर्म्स निकालने, हमें दे क्या रखा है सेकंड और
1 2 3 4 5 6 यानी 6 टर्म्स हैं, सेकंड और 6 टर्म दे रखी है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अगर हम इसके सेकंड टर्म की बात करें तो हमें A2 दे रखा है 38 और इसी क्वेश्चन में हमें A6 दे रखा है -22। हमें पता है कि हम A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी और A प्लस डी की वैल्यू 38 और A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D जिसकी वैल्यू दे रखी है -22। यहाँ लगाएंगे एलिमिनेशन, ये दोनों हुए कैंसिल। 5D में से अगर मैं 1D को माइनस करता हूँ तो माइनस का 4D आएगा, वो भी माइनस वाला इसलिए है क्योंकि माइनस बड़ा है। और यहाँ पर भी हमें साइन चेंज करना है, ये प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो यहाँ प्लस, क्योंकि प्लस से माइनस हुआ है, प्लस से माइनस तो माइनस से प्लस, इन दोनों को ऐड करने पे 60। यानी हमारी जो D की वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो आ रही है -4 से इसको डिवाइड करने पर D आ रहा है हमारा -15। कितना आ रहा है? -15। D से काम नहीं चलेगा, हमें A भी चाहिए। तो हमने क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन है उनको नाम भी दे सकते हैं फर्स्ट और सेकंड, और जो D की वैल्यू रखी है उन्हें किसी इक्वेशन में रखना होगा। तो मानो हम उसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। अब 1 इक्वेशन कितनी है? A प्लस डी इज इक्वल टू 38 और D की वैल्यू कितनी आई है? -15। अब -15 उधर जाके क्या होने वाला है? प्लस। तो A की वैल्यू आ गई आपकी 53। अब हमने कुछ नहीं करना, देखो इससे ज़्यादा ना सोल्व करो क्योंकि मैंने शुरू के 3 क्वेश्चन में पूरा सोल्व करके दिखाया है 3 पार्ट्स में, लेकिन फोर्थ में हमने इसको पूरा नहीं किया क्योंकि हमने बॉक्स को फिलिंग करना है। तो हम सिर्फ A और D निकल गया। अब हमें पता है D हमारा माइनस में, तो यानी कि वो हर बार माइनस ही होने वाला है। तो 53 में से 15 माइनस किया तो देखो 38 आ रखा है। तो अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो A2 में से D को माइनस कर दूँगा तो A2 कितना है? 38 और D कितना है? 15, क्योंकि माइनस का 15 है। वैसे तो D ऐड होता है लेकिन माइनस में तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ गया 23। अब इसमें से 15 माइनस करूँगा, देखो इसमें से 15 माइनस किया 38, ये 23। अब इसमें से 15 माइनस करूँगा तो ये मेरा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। अब देखो 8 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, और -7 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, साइन माइनस का तो -22 आएगा। तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले 3 पार्ट में मैंने पूरा सोल्व किया है। बाकी आपको बॉक्स फिलिंग करनी है तो A और D की वैल्यू पता है तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, रफली ऐसे करके बॉक्सेस में दिखा सकते हैं।